Good morning. Why I'm so happy today? Why? Because I have fan. और मैं फैन के नीचे बैठ के तैयार हो रहा हूँ, तो अच्छा सा फील, अच्छे से फ्रेश वाली तैयार हो रही। कितनी वाइट दिख रही, कितनी गोरी दिख रही मैं, बाप रे बाप। ये तो पिंपल्स आ गए मेरे को यहाँ पे। पिंपल को कुछ नहीं कर रहे थे, पिंपल और मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। ओके, गुड मॉर्निंग। तैयार होके मिलते, ठीक है। फाइनली तैयार हो गए, अब हम लोग निकल रहे हैं चर्च के लिए, क्योंकि आज है खूटी मंडली की ओर से मॉर्निंग डिवोशन। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं अब स्टेज पे। बाय। ट्राइपॉड नहीं लाए हैं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाथ से ही पूरा वीडियो शूट करना पड़ रहा है, और हाथ की ऐसी की तैसी हो रखी है। ट्राइपॉड होता तो इजी पड़ता। शायद आज घर से कोई आया तो लाने को कह दूँगी। ओके, किधर से जाए, इधर से जाए या इधर से जाए? इधर ही से चलो, लेकिन इधर से वो लंबी वाली खेत पार करनी पड़ती है, जो मेरे कल की वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा। पीछे यहाँ पे क्या दिक्कत है? दे उधर ना बाहर जाएगा बहुत। अच्छा, यहाँ पे ना चलेगा, यहाँ पे भी कर सकते। चलो तब हम लोग पंडाल में पहुँच गए हैं, और अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि आज है खूटी पेरिस का आराधना। कॉपीराइट लगेगा, बाद में मिलती हूँ। ये हमारी खूटी पेरिस, मतलब मुरु धर्म जिला के अंदर खूटी पेरिस, मुरु, बहुत सारे पेरिस आते हैं। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स, दीदी लोग, भैया। अब इनकी होगी, हाँ, इनके द्वारा हमारा आज का मॉर्निंग प्रेयर होगा। तो प्रेयर में तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो मिलती हूँ प्रेयर के बाद। बाय। उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्या बारी के भवन के मार्ग इस समय हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। आज के लिए दूसरा पाठ लूका 14 अध्याय 1 से 11। लूका 14 अध्याय 1 से 11।
फिर वह सब के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझ से भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तो बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है, अरबोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। कि दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है, अरबोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सब कुछ उठाया, सुंदर कर दिया, आओ घूमने किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। इस घड़ी पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे। इस घड़ी हम सबों से बातचीत करें। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर पिता से हम लोग सहायता करें और हम लोग प्रार्थना करें कि आज दिन भर जो कुछ भी कार्यक्रम रखा गया है उसमें उसकी भरपूरी की आशीष होने पाए, उसका साथ हमारे साथ होने पाए, ताकि उसके आत्मा के द्वारा हम सभी जो भी कार्यक्रम आज है दिन भर में, उन सभी कार्यक्रमों में हम सफल हो सके। समय हमारा साथ दे और जितने भी प्रबंध समिति है हर एक को परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष दे, पवित्र आत्मा उनके सहायता करे, ताकि वे हर एक कामों को जितने भी मैनेज करना हर एक कामों को अच्छी तरह से करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, इस घड़ी हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। हम आपके निकट आते हैं मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि रात भर तू हम प्रत्येक के संग साथ रहा प्रभु जी, और फिर से एक नए दिन को हम प्रत्येक के जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं मेरे पिता। जितने भी गीतों को गाया मेरे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम सभी ने आपकी आराधना को किया है, आपकी स्तुति को किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। करने की सामर्थ्य रखता है, उसने मेरे जीवन को, मेरे परिवार की पहचान को बदल दिया। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी, आपके जीवन में यदि कोई विपरीत परिस्थिति भी है, आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर के पास
उस विपरीत परिस्थिति के द्वारा भी एक अच्छी योजना है। आप विश्वास करते हैं ऐसा? जी हाँ। करते हैं ना? यस। कभी भी कोई मुश्किल आए तो टेंशन मत लीजिएगा, परमेश्वर के पास इस मुश्किल के द्वारा भी भला करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले और आप सबों को इस छोटी सी गवाही के द्वारा से बहुत आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर कि हमें जब हमने जाना है कि वो हमें धूल से उठाकर ऊंचे में खड़ा करता है, निश्चय जब आज आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं बोलते हुए, ये भी इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने ही वहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया है ना। और आने वाले समय में जब आप सीख रहे हैं, आने वाले समय में हम यहाँ पर हैं, लेकिन आपको परमेश्वर इससे भी बड़ी ऊंचाइयाँ और बड़ी उपलब्धियाँ दे सकते हैं, है ना। तो और किसी के पास कोई भी गवाही है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के राज लागे। संसारिक मोह माया सब यह भी लसा के, भूलाए छोड़ चलियावा। संसारिक मोह माया सब यह भी लसा के, भूलाए छोड़ चलियावा। चेला सोबे संगे रे, प्रभु के वचन सुन के ले। समय बीत जाते, दिन गुजर जाते, दिन गुजर जाते। प्रभु के वचन के दुनिया के कोना कोना फैलावा सुनावा। आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। अब मैं आपको माइक सौंपती हूँ। DC वायम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यीशु सहाय। यीशु सहाय। कैसे हैं? बहुत अच्छे। मुख्य वचन है जो आपका थीम, जो वर्ड्स आपने लिया है, दूसरा पत्रस 3 उसका 18 से जो आपने लिया, 18-19 से आप उधर आप जो पढ़ते हैं 18, उससे हम लोग रिलेट करते हुए नेहमिया की बुलाहट, सेवा के लिए जो बुलाता है हमें प्रभु, नेहमिया के बुलाहट के विषय में हम लोग थोड़ी देर देखेंगे। लेकिन हर एक काम को हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करनी चाहिए, है ना। हर एक काम को तो वैसे तो आप लोगों ने प्रार्थना किया, मुझे मालूम हुआ कि हमारे मुरहू धर्म जिला की ओर से आज की प्रातःकालीन आराधना की अगुवाई की गई थी। तो आप लोगों ने प्रार्थना किया है, फिर भी हम लोग प्रभु के नाम से, हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो एक छोटा कोरस है, मैं उसे आप लोग भी उसको हम लोग रिपीट करेंगे, दोहराएंगे और उसको हम लोग साथ में सीखेंगे। छोटा कोरस है। यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो। यस, मैं अभी संडे स्कूल टीचर हूँ और तुम लोग संडे स्कूल के बच्चे हो। यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो। हर काम से पहले, हर काम से पहले धन्यवाद करो तुम, धन्यवाद करो तुम। हर काम से पहले, हर काम से पहले यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो। धन्यवाद करो तुम, धन्यवाद करो तुम। प्रार्थना भी करो तुम, प्रार्थना भी करो तुम। हर काम से पहले। हर काम से पहले। ये तो है कोरस। मैं गाता हूँ पहले, फिर उसके बाद आप लोग भी गाएंगे मेरे साथ में। जैसे क्षेत्र में, कमदारा जैसे क्षेत्र में, कमदारा को कम मत समझिए। यहाँ मेला लगता था पहले, पता नहीं अब लगता है कि नहीं। मेला लगता था और वो गीत बहुत प्रचलित था।
काम डरा मेला हम ढिलवा, ये वाला गाना था। तो वैसा ही एक जगह थी जहां पर मेला लगा हुआ था। मेला लगा हुआ था और तब मेले में बहुत सारी भीड़ होती है। मेला ऐसा जगह होता है जहां लोग बहुत अधिक खींचे चले जाते हैं, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। लोग जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। तो मेला के नजदीक में ही एक परिवार रहता था जो बहुत गरीब परिवार था, एक बहुत गरीब परिवार था, और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। एक छोटा बच्चा रहता था। वह क्या देखता था कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ जाते थे, वो लोग जब मेले से लौट करके आते थे तो हाथों में अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आते थे। उनके हाथों में खिलौने होते थे, वो प्लास्टिक के गाड़ियां होती थी, बैलून्स होते थे, और तरह तरह के खिलौने, और क्या क्या खिलौने होते हैं बच्चों के, वो सारे ले आते थे। लेकिन उनका पिताजी उसको कभी मेला घूमने के लिए नहीं ले गया, इसलिए कि वह गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, और तब बिना पैसे के तो मेला में जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चा जब देखता था अन्य बच्चे जब उधर से खिलौने लेकर के पार होते थे उसके घर के तरफ से, उसके मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी खिलौना चाहिए, मुझे भी खिलौना चाहिए ऐसा। और तब एक दिन वो अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे मेला ले चलो, मैं भी मेला जाऊंगा, मुझे भी खिलौने चाहिए, मैं भी खिलौना लूंगा, ऐसा वो बोलने लगा। और वो तब बहुत जिद करने लगा। उसका पापा बोलने लगा बेटे पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा मैं। लेकिन तब फिर भी जब बहुत जिद करने लगा तो उसका पिताजी उसको मेला ले गया। और जब मेले में वो लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जब मेला में बहुत सारी भीड़ है, लोगों की भीड़ है। मेला में घुसते घुसते सचमुच में क्या देखता है वो बच्चा कि जो है सब तरफ जो है खिलौनों की दुकानें पड़ी हुई हैं, लाइन से खिलौनों की दुकान। और जैसे ही खिलौनों को देखा उस बच्चे ने, वो खिलौने की दुकान की तरफ दौड़ने लगा। मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा ऐसा वो करते रहा, करने लगा। और कब उसने अपने पिताजी का हाथ छोड़ दिया उसको पता भी नहीं चला। वो खिलौनों की तरफ चला गया और पिताजी का हाथ उससे छूट गया। थोड़ी दूर जा करके जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसका पिताजी वहां नहीं था, उसके साथ में नहीं था। तब वो बच्चा रोने लगा, पापा, पिताजी तुम कहां चले गए, किधर हो। और इतनी भीड़ थी, वो बच्चा रोने लगा और इतने जोर से पापा पापा करके रोने लगा, जोर से रोने लगा। तब जो वहां लोग थे, जो खिलौने वाला है, वो बोलने लगा, अरे बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लो खिलौना ले लो। नहीं, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। दुकान वाले, मिठाई वाले ने कहा, बेटा चुप हो जाओ, लो मिठाई ले लो। बोलने लगा, नहीं मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए। इस प्रकार से वो जोर से रोने लगा। इतने में ढूंढते ढूंढते उनका पापा उसके पास गया और तब फिर बच्चे को गले से लगाया। और तब फिर उसका बच्चा बोलने लगा कि पापा तुम कहाँ चले गए थे, मुझको घर ले चलो, मैं यहाँ भीड़ में खो जाता हूँ, मेला में खो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए पापा। कौन चाहिए, तुम चाहिए पापा। हाँ यार, मैं भी मुझे चाहिए आपको, मेरे बिना आपकी जिंदगी अधूरी है दोस्त। अभी बताऊंगा मैं आपको कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण होगी मेरे साथ रह के आपकी। पापा चाहिए मुझे। उसी तरह से ये मोबाइल और तरह तरह की बातें जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाती हैं, लगती बहुत अच्छी हैं, लुभावनी लगती हैं और मन को भाने जैसी लगती हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी
नहीं है मित्रों, ये आपको परमेश्वर पिता से अलग कर देता है, परमेश्वर पिता के वचन से अलग कर देता है, और उसी में तो सच्ची शांति है, सच्ची खुशी है। दोस्तों आप जरा सोचिए, दो जवानों के विषय में आप जरा सोचिए। लूका रचित सुसमाचार 18 में जिस जवान के विषय में लिखा हुआ है, उसके पास अनंत जीवन आया हुआ था। यीशु को उसने पूछा कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को दान दे दो और मेरे पीछे हो लो और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। परंतु उस जवान ने अपने धन को बेचना, उसको छोड़ना नहीं चाहा। उसके पास अनंत जीवन आया हुआ था, परंतु उसने दुनिया को चुन लिया, धन और संपत्ति को चुन लिया और आनंद जीवन को उसने ठुकरा दिया। आज हमारे सामने चुनाव का समय है दोस्तों, आपको चुनना है, हमको चुनना है। इस दुनिया को हम चुनेंगे, इस संसार के मेले को चुनेंगे या पिता परमेश्वर को चुनेंगे। यह हमारे लिए चुनाव का समय है दोस्तों, आपको आज चुनना है। नेहम्या, जक्कई, छोटा लड़का है ना, हमने बहुतों के जीवन से सीखा और निश्चय मैं विश्वास करती हूँ कि जब हमने सीखा है तो हम लोग उस पर सुन के पार कर देंगे, है ना? नहीं, सुन के पार कर देंगे, चलेंगे। याद रखना है और उस पर चलना भी है। बादलों पर यीशु से मिलेंगे, आसमान के बादलों पर यीशु से मिलेंगे। उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो। ब्रेकफास्ट वो लोग भी आ जाएंगे। यहाँ हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। इतनी भीड़ हो जाती है ना बाद में, इसलिए सबसे पहले ही उठ के हम लोग आ जाते, जैसे ख़त्म हुआ सबसे पहले आके लाइन लगा के हम लोग ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। आज के नाश्ते में हमें मिला है फ्राइड राइस, देसी फ्राइड राइस और इडली और सांभर और चाय, लेकिन चाय हम पीते नहीं है इसलिए चाय यहाँ का चाय बहुत टेस्टी है, बहुत यहाँ का सब कुछ बहुत टेस्टी है, सब चीज़। चम्मच है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं हाथ से खा रही हूँ। सो टेस्टी। हाँ वाओ, बहुत गर्मी और बहुत मुश्किल से हवा मिल रहा है खाने के लिए। रेवरेंड डॉक्टर आमोस मसीह हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता है, और जो अभी का जो सत्र होगा उनके वे आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कई एक बातों को शेयर करेंगे। तो इसलिए
तालियों में कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों को बजाते हुए हम हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। बड़ी दूर से हमारे बीच में आए हैं और हम पूरे नागपुर डायसिस युवा आंदोलन होके उनका स्वागत करते हैं। ये समय है कि हम बाकी पुरोहितों का भी स्वागत करें और मैं उनके लिए हमारे कमदारा पेरिस की पुरोहित रेवरेंड बसंत भंडों को माइक देती हूँ। एक समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है जी हाँ। मेरे हमारे मंच पर उपस्थित तमाम आदरणीय पुरोहितगण, आप सबों को छोटा नागपुर डायसिस की ओर से यीशु सहाय। आप सबों को यीशु सहाय। आप लोग ठीक है? हाँ। कुछ लोग फ्रेश दिख रहे हैं, कुछ लोग फ्रेश नहीं दिख रहे हैं। नहीं, नहाने से फ्रेश नहीं दिखते हैं। फ्रेश दिखने के लिए कुछ सुबह में अच्छा होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग अच्छा होना चाहिए। मजा आया आपको सुन के? बहुत सीखने को मिली होंगी काफी सारी बातें, काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे जरूर जी सभी के। आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि आपको काफी अच्छा लगा यह सेशन और काफी चीजें खुदा के ये नेक बंदे जिनकी है बुलाहट, खुदा के ये नेक बंदे जिनकी है बुलाहट, जिनकी नहीं थी कोई आहट, जवानों के बीच गजब अंदाज में नजराने पेश करते हैं ना? किया ना इन्होंने? जवानों के बीच गजब के नजराने पेश करते हैं, खुदावन की बातों को बताते हैं। आज वो नाम हमारे बीच में है, आज वो नाम हमारे बीच में है और वो नाम है रेवरेंड आमोश मसीह। मैं आपका सर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम एलेक्स है और मेरा सवाल है कि क्या डेटिंग करना सही होगा? मतलब आजकल के ज़माने में डेटिंग मतलब हम लोगों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम अपना पार्टनर चूज करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है, होता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए सही वक्त का कि अपने से कोई आए? बारी है जवाब सुनने का। बहुत मस्त क्वेश्चंस पूछे हैं सबने। हाँ जी, कई बार डेटिंग पे आ जाते हैं, करना होगा कि आप कर रहे हो? हाँ बोला भाई, खड़े हो जाओ। कौन कहता है कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता? कितने यहाँ पर अरेंज मैरिज? अभी शादीशुदा में ढूंढने यहाँ पे मुश्किल है। अच्छा, लव मैरिजेस पे और अरेंज मैरिज पे बहुत एक किस्सा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि प्यार सिर्फ लव मैरिज में होता है। अब प्लीज ये मत सोचे कि मैंने लव मैरिज किया तो लव मैरिज ही अच्छी है, नहीं। अरेंज मैरिज में प्यार होता है। अभी जो मैंने आपको इतना बड़ा वो दिया, प्यार होता कहाँ से है कि मैं अपना प्यार जाहिर थोड़ा करता हूँ। जो प्यार है मुझे परमेश्वर से मिला, प्रभु यीशु मसीह से मिला। मैंने उस प्यार को अपने पार्टनर में खोजना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि कितना प्यार मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ जिसके साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है कि मुझे कितना प्यार करता है वो। इसीलिए उसके बेस पे पहले आपकी एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट में जो आपका जो वो टेन्योर होता है, चाहे जितना भी हो, 1 हफ्ता हो, महीना हो, 6 महीने हो। मेरी एंगेजमेंट को पता कितना टाइम हो गया था? कितना? 1.5 साल। उसके बाद मैंने शादी की। अब आप कहोगे आपकी तो लव मैरिज थी, इतना लंबा टाइम कहाँ ले लिया? क्योंकि
और सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। इट्स नॉट ओनली कि ये सिर्फ आपकी बात या फिर आपके हस्बैंड की बात नहीं है। हम जिस सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं उसे भी हम साथ साथ फॉलो चलते करना हैं। पड़ता है। तो आपके पास एक वक्त होगा जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ये आपका पति है, तो अंदर से आपके लिए, उसके लिए आपके पास से प्यार ही निकलेगा और उसके साथ भी उससे भी प्यार ही निकलेगा। अगर बाई चांस आपको 1-2 साल बाद पता चलता है कि नहीं मैंने गलती कर दी, मेरे परिवार वालों ने गलती कर दी कि मैं इससे शादी कर बैठी छोड़ या दो। कर बैठा, फिर क्या होगा? गुस्से में तो मेरी वाइफ भी बोलती है और वो बोलता है दैट इज योर एंगर, दैट इज योर रिएक्शन, दैट इज इट्स लव। नॉट दैट इन योर हार्ट, वो आपके दिल में नहीं है, वो हीट ऑफ द मोमेंट है। हमेशा हम समझे कि जो भी आपका झगड़ा हुआ है वो अगर आप उस वक्त रोक लोगे तो रुक जाएगा। आपको ही बढ़ाना है अपना रिश्ता, कोई बाहर से नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपको ही प्यार करना है। तीसरी बात, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरफेथ मैरिज और कल्चरल मैरिज। मेरा जो इंटर कल्चरल मैरिज था जिसमें बहुत दिक्कत हुई, मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत हुई, मेरे पापा को तो एडजस्टेबल, क्योंकि हम बहुत ही रिजिड कल्चर से आते हैं, कस्टम से आते हैं जो पंजाब में है और यहाँ पर कैलकाटा में बिल्कुल अलग है। डेफिनेटली हमारे बीच में कई डिविजन्स होती हैं, बट आप कैसे सहते हो उन चीज़ों को आप कैसे प्यार में बदलते हो, कंपेनियनशिप में बदलते हो। जो हमने आज बात की वो सभी अगर आप अपनाओगे, इंटरकास्ट, इंटरफेथ कई चीजें होती हैं, सब उसके सामने मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। एक मुश्किल का सामना आप सबको करना पड़ता है इंटरकास्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है कभी कभी प्यार हो जाता है, आप कर लेते हो, जब मैंने ये भी बोला था कि इन्फैक्चुएशंस होती हैं, कभी कभी आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्यार है, पर हमेशा आप टाइम दो उस इंसान को, कितनी देर प्यार करता है या फिर कितना, हमेशा हम जल्दबाजी ना करें। मैं पेरेंट्स से ये बहुत दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कभी भी ये नहीं है कि 18 साल के बाद शादी करनी है। आज का जो वक्त है, जब तक आप स्टैंड नहीं हो, रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? एक पार्टनर को से देखकर आती है। आपको भी स्टैंड होना है, अगर आपको भी पढ़ाई करनी करो, शादी के बाद भी तो कर सकते हो। प्यार करता है अगर आपका तो आप कंटिन्यू रखो। ये नहीं है कि शादी के पहले सब कुछ खत्म करना है। मेरी वाइफ ने अपनी एमए बाद में की, उसने बीएड बाद में की उसने खत्म। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज में कई दिक्कतें आ जाती है जो हमारे ट्रेडिशंस हैं चर्चेस में, ठीक है। देयर आर सम टाइम्स वी एक्सेप्ट, अगर कोई ट्रेडिशन आपको कहता है कि नो दे आर फ्रॉम अदर रिलीजन, अगर कोई दूसरे फेथ से है तो उसको पहले मसीह में आना चाहिए। हम कभी ये नहीं चाहते कि प्यार है किसी दायरे में है। सभी लोग तो प्यार करते हैं, सभी लोग बढ़ रहे हैं, हमारी तरह बढ़ रहे हैं। प्यार तो एक ही चीज है जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारा विश्वास है कि सिर्फ वही इकलौता है जिसने हमें ये सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा सिखाया कि सैक्रिफिशियल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। जहां पर आपका दायरे खत्म हो जाएंगी, वहां पर आपका अनकंडीशनल लव बुनियाद बनाता है। मैं तो कहता हूं वो शुरुआत होती है, आगे तो आपकी मर्जी है कि कैसे आप चलाओगे। बहुत सी चीजें हैं कि हमारे पर आधारित होती है कि मैं अपने प्यार को कैसे देखता हूं। मैंने कहा ना, एरोस जो होता है, एरोस वो जिस्मानी सिर्फ प्यार होता है। अगापे जो होता है वो एक रूहानी प्यार होता है। आप किस तरह का प्यार, अगर आप दोनों को लेकर चलते हो, बैलेंस जरूर करना है। दोनों को लेकर अपने मैरिड लाइफ को दोनों सक्सेस बनाने हैं। और इसलिए कई कास्ट, इंटरकास्ट में ये चीजें प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि चर्च एक्सेप्ट नहीं करता है। और चर्च की क्या ऑब्लिगेशंस है, नॉर्म्स है, क्योंकि वो दोनों क्रिश्चियन होने चाहिए। तो आपका फेथ आपको क्या सिखाता है, जो आपको पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, आपकी वैल्यूज क्या है? क्या आप दर्जा खुदा को पहले उस प्यार को आगे रखोगे कि आपको इस प्यार की ज्यादा जरूरत है? इट्स नॉट अबाउट कि हम किसको महत्वता देते हैं।
परमेश्वर को हम महत्वता हमेशा अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि हम हर संडे चर्च जाते हैं या फिर एक्टिविटीज ऐसी करते हैं कि जिसमें हम आत्मिकता में बढ़े। पर क्या आप उस चीज को फिर अपने जब मसीहत जीवन में, विवाहित जीवन में आते हो, आप उसे भूल जाते हो? नहीं, कई तो लोग चर्च जाना भूल जाते हैं। मतलब जो है यदि कोई गलती करता, मतलब कोई चीज गलती होता है, आवाज नहीं आ रहा है, पर वो गलती को यदि दोबारा करता तो वो रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? कट रहा है भैया का। एक आपको एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? फादी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। रिलेशनशिप कट रहा है। एक बहुत अच्छा कैरिस्मेटिक प्रीचर आया और एक चर्च होता है, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रेवरेंड डॉक्टर आमोस मसीह हमारे बीच में होने आपकी तालियां बढ़ती रहनी चाहिए। हमारे बाकी सभी पुरोहितों को धन्यवाद देकर हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। भारी भीड़ जुटी हुई है, DCYF के शिविर में भारी भीड़ जुटी हुई है और सुबह ऐसा लग रहा था लोगों के परिधानों को देख करके वे फैंसी ड्रेस या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अपने आप को निहार रही थी लड़कियां, और युवक भी अपने आप को देख रहे थे कि हम कितने स्मार्ट हैं। और इस प्रकार से मौसम की गड़बड़ी के कारण कहीं कहीं सुबह तालाब के किनारे गरज के साथ छींटे पड़े और मौसम कुल मिलाकर खुशनुमा रहा। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। ये हमारे ओल्ड DCYF के मेंबर्स हैं। मैं समीर केरकेट्टा, सत्र 2007 से 2009 तक केंद्रीय DCYF का सभापति, हमारे उस समय युवा निदेशक रेवरेंड जेम्स विल्सन जी थे, और हमारे उपसभापति सुधीर कुजूर जो मालगो पैरिस से। और जिस प्रकार आप यहाँ DCYF की एक पहचान लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ना केवल DCYF में अपने पेरिसों को चलाने के लिए आप आगे आए, डायसिस को चलाने के लिए आगे आए और अपनी पहचान खुद बनाए। मैं पुनः आप सबों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ नई बातों को लेकर यहाँ जाएंगे। धन्यवाद। मैं चायबासा पेरिस से, लेकिन वर्तमान में अभी कोकर पेरिस का युवा निदेशक DCYF का हूँ और सेंट पॉल स्कूल में एक प्रभारी शिक्षक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। अब देखें इनको सेंट पॉल कॉलेज में देखें। यीशु सहाय। मैं एनएम राज बड़जाल और मैं DCYF सत्र 2007-2009 तक यहाँ हाथ रख सचिव के पद पर केंद्रीय DCYF के सचिव के पद पर रहा। और मेरे साथ मेरा परिवार है। इतना कमजोर है आप। संध्या बड़ियार है। मैं पहले जमशेदपुर पेरिस की थी, अब मेरा विवाह चायबासा पेरिस में हुआ है। किससे हुआ है? और मैं चायबासा पेरिस। अच्छा वही है। पहचान पहचान पहचान, यही है DCYF का पहचान। जीता जागता सबूत के साथ आपके सामने। सबों को यीशु सहाय। कुछ लोग जानते होंगे आनंद मरंडी, और मेरा नाम आनंद प्रकाश जीवन मरंडी, जो मैं सीतागढ़ पेरिस का हूँ। और मैं 2000 से 2002 से मेरा सफ़र शुरू हुआ, जो मनोहरपुर से। उसके बाद ये सफ़र चलता गया। 2010 में मैं सीतागढ़ पेरिस का अध्यक्ष बना DCYF का। फिर वहाँ से सफ़र आज तक मेरा चल रहा है, जो कि मेरी शादी भी हो गई और मेरी पत्नी है। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम दीपा किस्कू है, जो कि पाकुड़ की है। मेरे साथ तो एक घटना घट गया, जो यह घटना था, ये लड़की मुझे लेके भाग गई। आज मेरे
2 बच्चे हैं, एक उधर ही बाहर खेल रहा है, एक इधर है। और आज मैं DCYM का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज भी सीतागढ़ पैरिस जो युवा निर्देशक है। धन्यवाद। और सबसे पहले आप सबों को सपरिवार विशु सहाय। मेरा नाम सुभाष भान और मेरी पत्नी का नाम डॉक्टर वर्षा शालिनी तिर्की और मेरी बेटी का नाम नताल्या वैलेरी भान। और आप लोग जब ये पीला जो आप लोगों को मिला है, इसमें सबसे लास्ट से आप काउंट कीजिएगा, तीसरा नंबर 2012 से 2016 श्री सुभाष भान लिखा हुआ है। कांके पेरिस से मैं आता हूँ और हमारे कांके पेरिस से भी शायद आए हुए हैं। हाँ, मेरे दाहिनी ओर लोग हाथ हिला रहे हैं। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबों को इस बैनर तले रखा है कि हम एक दूसरे को से सीख सकें, सिखा सकें। और सीखने के क्रम में मैं 1997 से इस DCYM कैंप से जुड़ा और उन दिनों में लीनस दा और उनकी धर्मपत्नी सीमा रोबा तिर्की वो प्रेसिडेंट रही। उसके बाद में जब शशि दा प्रेसिडेंट रहे तो एक्टिव रूप से मैं उनको इस DCYM को संभालते हुए और संचालन करते हुए मैं देखा करता और मैं उम्मीद नहीं किया था कि मैं भी कभी सेंट्रल प्रेसिडेंट बनूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे एक याद आता है, लिखा है कि मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। और मैं ख्वाहिश थी कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही फूफू के यहाँ रहता था और लोग बाईपास जैसे होते हैं वैसे मुझे जानते थे, ये कौन है? नहीं, ये मेरा भाई का लड़का है। सो उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि नहीं, मेरी भी एक पहचान होगी। और परमेश्वर ने ये पहचान को इस DCYM के मंच में मुझे दिया। और 2012 में प्रभु ने, मैंने नहीं सोचा था, और मैंने ये सोचा था कि 2012 के बाद जो भाई सनित थे प्रेसिडेंट, उन दिनों में मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था और भाई हितेश भी थे। और 2012 बस मेरा लास्ट कैंप होगा मैंने सोचा, और उसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजना रहती है मेरे लिए और आपके लिए। तो परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया प्रेसिडेंट के रूप में, और मैं आप लोगों की सहायता से, सीनियर दादा दीदी की सहायता से, और यहाँ हमारे राइट साइड में हमारे पादरीगण बैठे हुए हैं, उन लोगों की सहायता से इस मंच को भी चलाने का अवसर प्रदान किया और मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंटली बोलने का भी अवसर प्रदान किया और आज यहाँ तक ले पहुँचाया। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को यहाँ देख करके हमें भी बहुत उत्साहित हो रही है। आप भी ऐसे ही आगे बढ़ें, अपनी पहचान को इस DCYM में बनाएं और प्रभु आप लोगों को हर क्षेत्र में उन्नत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब हमको ईशु सहाय। मेरा नाम अनिल दादेल है और मैं चाईबासा पेरिस का एक छोटा सा सदस्य। धन्यवाद। और मैं मिस्टर अनिल दादेल की धर्मपत्नी श्रीमती रानी दादेल, चाईबासा पेरिस से। धन्यवाद। हेलो, सबों को ईशु सहाय। और मैं पूछना चाहूंगा, इस कैंप में आकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? चलिए मसीह में आनंदित रहिए। मेरा नाम अमर वालमुचू है और मैं चाईबासा पेरिस, और मैंने एनुअल कैंप 1993 से स्टार्ट किया था और आज तक मैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मसीह में बने रहिए और यूं ही अपने मनों को तैयार करते हुए आगे बढ़िए और
मसीह की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद। हेलो, यीशु सहाय थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, नहीं थोड़ा आवाज कर पा गया, नहीं, पैर में चलने में दिक्कत हो गया। नहीं, 89 से 41वां वार्षिक शिविर से लगातार सबको ईश्वर सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने मुझे ऐसी कलीसिया दी है जिसमें सभी बातों का उत्तम प्रबंध है और मैं एंजॉय करता हूँ अपनी कलीसिया की सेवकाई को। संडे स्कूल को मैंने एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा। सच में उम्र एक संख्या है। हम DCYM होते हैं अपने दिल से, और हमारे जितने भी सीनियर दादा दीदी लोग हैं, सीनियर DCYM फ्रेंड्स हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वे आज भी दिल से हैं DCYM। शायद बहुत कोई मुझे पहचान रहे होंगे और बहुत कोई नहीं जान रहे होंगे। मेरा नाम हुआ आकाश कच्छप और मैं हजारीबाग पेरिस से हूँ और अभी भी अपने DCYM के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग जान रहे होंगे, बारिश के मौसम में बारिश ना होगी तो क्या, इस कैंप के जमघट में दिल ना मिले तो क्या। और जब हम लोग शुरू किए थे लबड़ बैंड, जी हाँ, आज होगा मौसम रंगीन और रंगीन होगा। धन्यवाद। टुडेज लंच चावल दाल और सोयाबीन की सब्जी एंड देन ग्रीन चिली। ओ गॉड, इतना थक गई हूँ, आज खाने का भी दिल नहीं कर रहा। एंड आई एम वेटिंग फॉर दीदीज। लंच के बाद रूम में रेस्ट। एक बार हम सो के भी उठ गए। अभी भी फुटबॉल मैच चल ही रहा है बाहर, तो बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लोग फैंसी कंपटीशन का तैयारी। तलवार में पेपर लपेट, इसको ऐसे रोल करके स्टेपलर कर देंगे कि स्टेपलर करेंगे ना तो यहाँ ऐसा दिखेगा, ऐसा निशान। स्टेपलर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, पहले टेप लगा लेंगे। हाँ, टेप लगाने के बाद फिर स्टेपलर। टेप है? हाँ, टेप है। टेप है। हाँ तो टेप ही चिपकाएंगे। चलो इसे करके मिलती। तलवार दिखा, छोटा भीम को तलवार बोलते लेकिन सच में ऊपर वाला बहुत अच्छा बनाए हैं हम लोग। अच्छा दिख रहा है। देखो तलवार कैसे सोफा जाता है। लीजिए इधर से जो इधर कटा जाएंगे, इसलिए नहीं दे देते। ये हमारा तलवार है और ये हमारा ड्रेस है। चल रही है कल की डांस कंपटीशन की, जिसमें ये ड्रेस पहनना है, तो इसको लोग बना रही है घाघरा चोली। मेहनत देख रहे हो हम लोग का। हाय गाइस, हम लोग डिनर कर चुके हैं। डिनर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बिजी थी। हम लोग फैंसी ड्रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो उड़ते फांगते आ जाओ, जोरदार तालियों से स्वागत ये हमारे सेनापति बन रहे हैं। और जोर से और मरण है। ये सेनापति, हमारे सेनापति है। ये सेनापति, इसको तैयार कर रही है लड़कियां दीदियां। कॉस्ट्यूम कंपटीशन के लिए लोग तैयार है इधर, सब अपने अपने। ओ माय गॉड, वो भूतनी क्यों बन रही है। सब तैयारी, इट्स ऑलमोस्ट डन। हमारा भी तैयार है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ ना, अच्छा ठीक है, भाई नाम बता दो।
खड़े होकर उस उद्धार के कार्य को देखो जो आज प्रभु तुम्हारे लिए करता है, क्योंकि जिन मिशियों को तुम आज देखते हो उन्हें दोबारा फिर कभी ना देखोगे। आओ प्रभु के लोगों, इस लाल सागर को पार करें जिसे प्रभु ने तुम्हारे लिए चीर डाला है। जो दृश्य हम दिखाना चाह रहे हैं ये उस समय बस ये लोग बोल रही हो नरेंद्र मोदी लग रहा है, साईं बाबा जैसे भी लग रहे थोड़े से वो। नहीं लेकिन वो हमको आर माधवन ज्यादा लग रहे हैं, वो लगाना से नहीं है। एक दिन से भुला दो वाला हीरो लग रहा है। नहीं लेकिन साईं बाबा हंस रही है कि रो रही है? चल झूठी हंस रही है। नहीं नहीं तो धन्यवाद। जमशेदपुर पेरिस से आ रही हैं। लोग कैसे सो रहे हैं, एक इधर सो रही, एक उधर सो रही। इधर देखो लोग सो गए हैं, सब सो गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, बाकी सब सो ही गए हैं क्योंकि बहुत टू मच टाइम हो गया है। बारिश न होगी तो क्या, इस जमघट में दिल न मिले तो क्या, बारिश के मौसम में दिल न मिले तो क्या।
उकल पूरी और खाए लकेला, उकल पूरी और खाए लकेला, उकल पूरी और खाए लकेला, उकल पूरी